गहरी सांस लेते हुए शिराश्रम जिया तारतम का मन में जप करेंगे। श्वास छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करेंगे। हर बार गहरी सांस लेना है और हर बार श्वास छोड़ने के पश्चात कुछ सेकंड रुकने का प्रयास करना है। मन में तारतम का जप करते हुए मैं गुम्मट जी की सेवा का ध्यान कर रही हूँ। मेरे सामने गुम्मट जी की सेवा दिखाई दे रही है। धामधनी के चरणों में मैं प्रणाम कर रही हूँ। धामधनी के जोश की शक्ति मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं स्वयं को क्षर अक्षर से परे दिव्य परम धाम के रंग महल में पांचवी भूमिका के शयन के मंदिर में किशोर सखी स्वरूप में देख रही हूँ। अपने मंदिर में धामधनी के साथ आलिंगन में लिपटी हुई प्रेम के सागर में डूबी हुई हूँ। धामधनी की बाहों में लिपटे हुए रात्रि कब व्यतीत हो गई पता ही नहीं चला। सुबह आँख खुली तो देखती हूँ राज जी मेरे साथ नहीं है। मैं तुरंत निकलकर
पिपोलिये से होते हुए मध्य चौपुड़े में पहुंची। रंगपर वाली मंदिर के पूर्व के दरवाजे से मंदिर के अंदर आई। श्री राज श्यामा जी कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान हैं। सभी सखियां भी अपने अपने मंदिरों से आ चुकी हैं। मैं बहुत ही प्रेम से श्री राज जी श्यामा जी से मिलती हूँ। धामधनी भी बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए मेरे से मिलते हैं। श्री राज जी का सुंदर स्वरूप देख रही हूँ। सुंदर गोरे चरण, नाकतली लाल एड़ियां, हीरे के समान जगमगाते हुए नाखून, चरणों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। केसरिया रंग की इजार, अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। श्वेत रंग के जामे का दामन घुटने तक है। इसमें अनेक रंगों की चित्रकारी कसीदाकारी है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, किशोर अवस्था के अनुसार सभी अंग हैं। कमर से ऊपर जामे में अनेक रंगों की चित्रकारी कसीदाकारी है। कंधे में आसमानी रंग की पिछोरी धारण किए हुए हैं। अभी गले में कोई भी हार धारण नहीं किया है। दोनों बाजू हाथ किशोर अवस्था के अनुसार मध्यम आकृति के हैं। जामा हाथों की कलाई तक है। हाथों में भी अभी कोई आभूषण धारण नहीं किए हैं। हस्त कमल अत्यंत उज्ज्वल गोरे हैं। कोमल पतली उंगलियां, नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखिए। बिना आभूषणों के भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। किशोर अवस्था का सुंदर गोरा मुखारविंद, सुंदर नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल होंठ, काले घुंघराले बाल, सिंदूरिया रंग की पाग अनेकों चित्रकारी से युक्त है। श्री राज जी के शीश कमल पर बहुत ही सुंदर लग रही है। अब मैं श्री श्यामा जी का स्वरूप देख रही हूँ।
कि श्यामा जी के चरण किशोर अवस्था के अनुसार बहुत ही सुंदर, बहुत ही गोरे हैं। चरणों की तली, लाख व एड़ियां गहरी लालिमा से युक्त हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। अभी चरणों में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। हरे रंग की चरनियां अनेक रंगों की चित्रकारी से युक्त है। अनेकों नग जड़े हुए हैं। चंदुरिया रंग की साड़ी में भी बेशुमार रत्न जड़े हुए हैं। कमर किशोर अवस्था के अनुसार पतली सी है। पेट पसली बहुत ही सुंदर गोरी है। श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी किशोर स्वरूप पर बहुत ही सुंदर लग रही है। साड़ी आधी चरनिया को ढकती हुई पीछे से सिर तक आई है, फिर सामने से होते हुए कमर तक आई है। अभी वक्ष स्थल पर कोई भी हार धारण नहीं किया है। तो श्यामा जी के दोनों बाजू, दोनों हाथ किशोर अवस्था के अनुसार पतले पतले हैं। बिना आभूषण के हाथ स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। अत्यंत गोरे हैं, बहुत ही सुंदर हैं। हाथों में अभी कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। उज्ज्वल हथेली, कोमल पतली उंगलियां, रत्नों के समान जगमगाते हुए नाखून हैं। इस प्रकार से श्यामा जी के दोनों हाथों की शोभा देखिए। श्यामा जी का सुंदर गोरा मुखारविंद 16 साल के राजकुमारी के समान है। तिरछे विशाल नेत्र, काली भौहें, सुंदर आकृति लिए हुए नासिका, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल लाल होंठ, गोरे गोरे गाल अत्यंत कोमल हैं।
और एकदम गोरे गोरे हैं। सुंदर कान है। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है। अभी मुखारविंद में कोई भी आभूषण धारण नहीं किया है। साड़ी का आधा घूंघट लिए हुए श्री श्यामा जी सौंदर्य और सादगी की प्रतिमूर्ति लग रही हैं। इस प्रकार श्री राज श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखने के बाद हम सब उठते हैं। श्री राज श्यामा जी और हम सखियां पूर्व दिशा की तरफ चलते हुए मध्य के आधे चौक को पार किया। फिर किनारे के पूरे चौक को पार करते हैं। पंचमहलों के सामने पहुंच गए। त्रिपोलिये से होते हुए पूर्व दिशा की ओर चलते जा रहे हैं। श्री राज श्यामा जी के साथ में चल रही हूं मैं। कुछ सखियां खेलते हुए दौड़ते हुए चल रही हैं। दाएं बाएं पंचमहलों की शोभा देखते हुए आगे बढ़ी। फिर गोल हवेलियों की शोभा देख रही हूँ। जैसे जगमगाते हुए थंब, मंदिर के दीवार दरवाजे और फर्श भी कितनी सुंदर रत्नों के समान जगमगाती हुई है। जहाँ चार गोल हवेलियों के कोने हैं वहां पर काफी स्पेस है, काफी जगह है। सखियां खेलती हुई दौड़ती हुई आगे बढ़ती जा रही हैं। धामधनी के साथ में चल रही हूं मैं। धामधनी का हाथ पकड़कर साथ में दाहिने तरफ चल रही हूँ। राज्य के बाईं तरफ श्यामा जी हैं और दाहिने तरफ हाथ पकड़कर मैं चल रही हूँ। इस प्रकार गोल व चौरस हवेलियों को पार करते हुए प्रथम चौरस हवेली में सीढ़ियों वाले मंदिर के सामने पहुंचे। पांचवी से चौथी, चौथी से तीसरी भूम आ गए। पहली चौरस हवेली के पूर्व के दरवाजे से निकलकर 28 स्तंभ के चौक में आए। 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। दहलान से होते हुए जैसे ही पड़साल में पहुंचे, बेशुमार पशु पक्षी चांदनी चौक में पहले से खड़े थे, धामधनी का इंतजार कर रहे थे। धामधनी को देखते ही पिया पिया धनी धनी पुकारने लगे। जोश उमंग उत्साह में उछलने लगे। छोटे बड़े अनेकों प्रजाति के हजारों लाखों पशु पक्षी जमीन पर हैं। सामने हवा में उड़ते हुए अनेकों रंग बिरंगे पक्षी धामधनी का दर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार पूरा धरती और आकाश पशु पक्षियों से भरा हुआ है। धामधनी ने सबको प्रेम भरी दृष्टि से देखा। अब वापस मुड़ते हैं। हड़साल से देहलान में आए। सिराज जी नूर की चौकी पर विराजमान होते हैं। 4 सखियां उनके साथ रुकती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर बाकी सखियां आसमानी रंग के मंदिर में जाती हैं।
चार सखियां उनके साथ रुकती हैं। बाकी सब सखियां दोनों हार मंदिरों में जाकर एक दूसरे को श्रृंगार कराती हैं। मैं श्रीराज जी के साथ रुक गई हूँ। श्रीराज जी के सुंदर गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण पहनाई। धामधनी के कोमल हाथों को अपने हाथों में लेकर अलग अलग रंगों की अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। कैसे कोमल हाथ हैं। धामधनी के हाथों को स्पर्श करने पर एक अलग प्रकार का अनुभव हो रहा है। रोमांचक स्पर्श की अनुभूति होती है। हाथों की कलाई में पहुंची का आभूषण पहनाई। पहुंची में बहुत सारी दुगदुगी हैं। अनेकों नग जड़े हुए हैं। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाई जिसमें 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं। धामधनी के गले में क्रमशः 5 हार पहना रही हूँ। मोतियों का हार पहनाया। फिर नीलवी का हार पहनाई। हार पहनाते समय मेरे दोनों हाथ श्रीराज जी के सिर के पीछे तरफ आते हैं जिससे मेरा मुख राज्य के मुख के एकदम नजदीक आ जाता है। मेरा गाल जैसे ही राज्य के मुख के नजदीक आया, श्रीराज जी ने तुरंत प्रेम पूर्वक मेरे गालों में चुंबन ले लिया। मैं भी श्रीराज जी के गालों में चुंबन ले लेती हूँ। इस प्रकार हार पहनाती जा रही हूँ। हीरे का हार पहनाया। माणिक का हार। लहसुनिया के हार पहनाई। श्रीराज जी की पाग पर दुगदुगी व कलगी के आभूषण लगाई। दुगदुगी में माणिक का नग है जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। कलगी दूध से भी उज्जवल सफेद रंग की है। माथे में कंचन रंग का तिलक लगाया। 2 रेखाओं के बीच में कंचन रंग की सुंदर बिंदी है। कानों में लाल रंग की बाला पहनाई जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। इस प्रकार आभूषणों से युक्त श्रीराज जी की शोभा को नख से शिख तक फिर से देख रही हूँ। किशोर अवस्था के सुंदर गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला के आभूषण बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।
नाखून भी हीरे के समान जगमगा रहे हैं। केसरिया रंग की जार, सफेद रंग के जामे का दामन अनेक रंग की चित्रकारी से युक्त है। कमर में हल्के हरे रंग का पटुका, वक्षस्थल पर जगमगाते हुए 5 हार, बाजुओं में बाजूबंद है। कलाई में पहुंची जिसमें अनेक रंगों की दुगदुगी है। हाथों की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग रंगों की मुंदरियां अंगूठी हैं। नाखून रत्नों के समान जगमगा रहे हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा दिख रही हूँ। श्रीराज जी का सुंदर किशोर स्वरूप, अत्यंत गोरा मुखारविंद लालिमा से युक्त है। सुंदर नेत्र, काली भौहें, कंचन रंग का तिलक, सुंदरिया रंग की पाक पर दुगदुगी और कलगी की अद्भुत शोभा दिख रही है। दुगदुगी में माणिक का बड़ा सा नग है जिससे लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। सुंदर नासिका, कोमल होंठ लालिमा से युक्त है। गोरे गोरे गालों से लालिमा झलक रही है। कानों में लाल रंग की बाला बहुत ही सुंदर लग रही है। काले घुंघराले बाल चित्र से भीगे हुए हैं। इस प्रकार श्रीराज जी का स्वरूप 16 साल के राजकुमार के समान, नए नवेली दूल्हे के समान लग रहा है। अब मैं जल्दी से श्री श्यामा जी के पास आती हूँ। आसमानी रंग के मंदिर में आकर श्री श्यामा जी का श्रृंगार कर रही हूँ। श्री श्यामा जी के सुंदर गोरे चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़दा के आभूषण पहनाई। अंगूठे में अनवट, उंगलिया में बिछिया पहनाई। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। बिछिया में भी अनेकों नग हैं। कोमल पतली कमर में कमर पट्टिका पहनाई। किशोर अवस्था के अनुरूप स्वरूप है। श्री श्यामा जी के गले में क्रमशः 7 हार पहना रही हूँ। चीड़ का हार, चंपकली का हार, मोती, नीलवी, हीरा, माणिक, लहसुनिया के हार। दोनों बाजुओं में बाजूबंद पहनाया। कोहनी से कलाई के बीच में 4 आभूषण पहना रही हूँ। कोहनी से लगते हुए कंगन, फिर नवचूड़, नवघड़ी और कलाई से लगते हुए पहुंची पहनाई। उज्ज्वल हस्तकमल की कोमल पतली उंगलियों में अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहना रही हूँ। कोई लाल रंग की है, कोई हरे रंग की, कोई पुखराज की, कोई माणिक की, कोई नीलवी की। चुन चुन करके अच्छी अच्छी अंगूठी पहनाई।
अंगूठे में हीरे की आरसी जड़ी हुई अंगूठी पहनाई। श्यामा जी के शीश पर राखड़ी का आभूषण पहनाई, जिसमें बड़ा सा माणिक का नग लगा हुआ है। मांग के नीचे पानरी पहनाई, दाएं बाएं स्वर्ण पट्टिका लगाई, माथे पर सुंदर लाल बिंदी लगाती हूँ। नासिका में मुरली का आभूषण पहनाई, कानों में पानरी झुमका पहनाई, बालों की चोटी में मोतियों की एक लड़ी भी गुथ दी। इस प्रकार श्यामा जी का स्वरूप आभूषणों से सुसज्जित होकर एक सुंदर राजकुमारी के समान दिखने लगा। एक बार फिर से देख रही हूँ, किशोर अवस्था के अनुसार सुंदर गोरे चरण, लाख तली लाल एड़ियां, जगमगाते हुए नाखून, रत्नों से जड़े हुए अनवट बिछिया, गोरे चरणों में झांझरी घुंघरी कांभी कड़ला, हरे रंग की चरनिया, सिंदूरिया रंग की साड़ी, कमर पट्टिका, श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, वक्ष स्थल पर जगमगाते हुए सातों हार, रतले बाजुओं में बाजूबंद है, कोहनी से कलाई तक कंगन नवचूड़ नवघरी पहुंची, उज्ज्वल हस्त कमल मुंदरी, नाखूनों में अनेक रंगों से सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। इस प्रकार दोनों हाथों की शोभा देखी। श्यामा जी का सुंदर मुखारविंद किशोर अवस्था के अनुरूप है। सिर पर राखड़ी में से माणिक के लाल रंग की किरणें निकलती हुई दिख रही हैं। पानड़ी से दोनों तरफ सोने की जंजीर स्वर्ण पट्टिका तक गई है। सुंदर नेत्र काली भौहें, नासिका में मुरली का आभूषण, गुलाब की पंखुड़ी से भी कोमल गुलाबी होंठ, गोरे गाल, कानों में पानरी झुमका, मोतियों की लड़ी से युक्त बालों की चोटी। इस प्रकार से श्यामा जी का स्वरूप एक नई नवेली दुल्हन के समान, 16 साल के राजकुमारी के समान लग रहा है। अब मैं जल्दी से अपने कक्ष में जाती हूँ, जहाँ पर एक प्यारी सी सखी मेरा इंतजार कर रही है। हम दोनों सखियां एक दूसरे को श्रृंगार कराने लगते हैं। मुखारविंद में आभूषण पहनाया एक दूसरे को।
गले में हार पहनाया, हाथों के आभूषण पहनाए एक दूसरे को। चरणों के आभूषण खुद ही पहन लिए। इस प्रकार श्रृंगार सजने के पश्चात में बड़े से दर्पण के सामने बैठकर अपना श्रृंगार चेक कर रही हूँ, ठीक से पहना कि नहीं पहना। मेरा स्वरूप भी कितना सुंदर, 16 साल की राजकुमारी के समान दिख रहा है। रंग बिरंगी साड़ी, चोली, चनियों पहनी हुई हूँ। चरणों में झांझरी, घुंघरी, काम भी कहला, अनवट बिछिया पहनी हुई हूँ। सोलह साल की राजकुमारी के समान पतली कमर में कमर पट्टिका पहनी हुई हूँ। गले में जगमगाते हुए हार पहनी हुई हूँ। बाजूबंद, कोहनी से कलाई के बीच कंगन, चूड़ियां, नवघड़ी, पहुंची आदि पहनी हूँ। हाथों की उंगलियों में बहुत सुंदर रंग बिरंगी अंगूठी पहनी हूँ। अलग अलग रंगों की, अलग अलग नगों की मुंदरियां पहनी हुई हूँ। बालों की सुंदर चोटी गूंथी, सिर पर राखड़ी, पानरी, नासिका में बेसर, कानों में झुमका। मेरा भी बहुत सुंदर मुखारविंद है। नेत्र, भौहें, नासिका, होंठ बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही सुंदर गोरा मुखारविंद है। इस प्रकार मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और अन्य सभी सखियां तैयार हो चुकी हैं। सब सखियां मिलकर आसमानी रंग के मंदिर में श्री श्यामा जी के पास आती हैं। श्री श्यामा जी को लेकर 28 स्तंभ के चौक से होते हुए सीढ़ियों के पास आती हैं। राज्य उठकर तुरंत आगे आते हैं स्वागत करने, अगवानी करने। बड़े प्रेम से दोनों हाथों से श्यामा जी के दोनों हाथ पकड़कर चबूतरे पर लाते हैं। श्री श्यामा जी की मांग में बहुत ही प्रेम से सिंदूर भरा। विराज जी मेरी मांग में सिंदूर भर रहे हैं। बहुत ही मधुर एहसास। उसके बाद चबूतरे पर विराजमान होकर श्रीराज जी से प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोपते हैं। श्रीराज श्यामा जी आपस में प्रेम भरी बातें करते हुए मेवा मिठाई आरोप रहे हैं। श्रीराज जी अपने मुख से एक मेवा निकालकर श्यामा जी के मुंह में दे देते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट मेवा है, श्यामा जी आप भी खाइए। इस प्रकार प्रेम देखकर सखियां भी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। तत्पश्चात देहलान से होते हुए पड़साल में आ गए।
नीलो पीलो मंदिर के सामने झरोखे को पीठ देते हुए सिंहासन है। श्री राज श्यामा जी सिंहासन पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां श्री राज श्यामा जी के साथ में बैठती हैं। नौरंगबाई की जुत्थ की सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर बैठती हैं। हम कुछ सखियां वनों में जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसी बीच अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में आते हैं। श्रीराज जी के आदिमुख का दर्शन करके प्रणाम करके वापस लौट जाते हैं। हम सखियां वनों में जाने के लिए प्रस्थान करती हैं। देहलान चबूतरे से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए। पहली चौरस हवेली के सीढ़ियों वाले मंदिर से तीसरी से दूसरी भूम, दूसरी से पहली भूम आ गए। देहलान से होते हुए 28 स्तंभ के चौक में आए। दौड़ते हुए धाम दरवाजे से बाहर निकले। दौड़ते दौड़ते सीढ़ियां उतरने लगे। राज जी तीजी भूम की पड़साल से देख रहे हैं। इस प्रकार सखियां दौड़ते हुए उतर रही हैं। आभूषणों की मधुर ध्वनि गूंज रही है। दाहिने तरफ मुड़कर दक्षिण दिशा में चलने लगते हैं। चांदनी चौक में जो रेती बिछी हुई है उसकी सुंदरता देखने लगते हैं। हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रेती, 2 कोनी, 3 कोनी, 4 कोनी, गोल चौरस सुंदर आकृति लिए हुए जगमगाती हुई रेती। आगे बढ़ते हुए अमृतवन पहुंचे। कुछ पशु पक्षी हमारे साथ में चलने लगते हैं। अमृतवन में बहुत सारे रफ्तारबद्ध रूप से वृक्ष हैं जिनमें स्वादिष्ट फल लगे हुए हैं। सखियां तोड़ के खाने लगती हैं। मैं भी तोड़ करके खा रही हूँ। खाने के बाद देखा तो फल वैसे का वैसा लगा हुआ है। दौड़ते हुए जाम्बूवन पहुंच गए। डालियां लटकते हुए खेलते हुए नारंगी वन पहुंचे। यहाँ से दाहिनी तरफ मुड़कर पश्चिम दिशा में चलते हुए बट पीपल की चौकी पहुंच गए। दौड़ते हुए सखियां हिंडोलों में विराजमान हो जाती हैं। नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद लेती हैं। सारे झूले एक साथ आगे पीछे होते हैं। इस प्रकार झूला झूलने का आनंद लिया। झूले से उतरकर कुछ पशुओं की पीठ पर बैठकर पश्चिम दिशा में चलने लगते हैं। कोई सखी घोड़े पर बैठ गई, कोई सखी शेर के ऊपर बैठ गई, कोई सखी भालू पर और बाघ चीते पर भी बैठ जाती हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए नूरबाग के सामने पहुंच गए। सखियां उतरकर नूरबाग में खेलने लगती हैं। रंग बिरंगे जगमगाते हुए थंब नहरों से बच्चों के मध्य
बेशुमार प्रजाति के रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों के वृक्ष हैं। 3-3 मंदिर की दूरी पर वृक्ष हैं। मध्य में सखियां दौड़ते हुए खेलने लगती हैं। फिर पश्चिम दिशा में जाते हुए अन्नवन पहुंच गए। लहराते हुए खेत बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। साग तरकारी मेवा कंदमूल पानों के पत्ते सब तोड़ के रख लिए। फिर वापस पूर्व दिशा में आते हैं। फूलबाग के नृत्य और वायव्य कोना में जो 16 के 6 बच्चे हैं, उनकी सीढ़ियों से होते हुए फूलबाग में आ गए। खेलते हुए दौड़ते हुए धाम चबूतरा तक पहुंच गए। मैंने एक सुंदर लाल रंग का फूल तोड़ कर रख लिया है धामधनी के लिए। अब धाम चबूतरा से होते हुए उत्तर दिशा में चलते हुए लाल चबूतरा पहुंच गए। ओम भर की सीढ़ियां उतर कर बड़ो वन की अखाड़ी में आ गए। सखियां दौड़ते हुए खेलती हैं। सारे झूले नीचे आ जाते हैं। बड़ो वन के ऊंचे ऊंचे हिंडोलों में झूला झूलने लगती हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। ऐसे ऊंचे ऊंचे हिंडोले झूलते समय बहुत ही ऊंचाई तक आ जाते हैं। इस प्रकार बड़ो वन के हिंडोलों में झूला झूलने के पश्चात पूर्व दिशा में चलते हुए ताड़वन पहुंच गए। ताड़वन में भी नहरों के ऊपर झूला झूलने का आनंद लिया। झूला झूलते समय मुझे ऐसा लग रहा है कि श्री राज जी मेरे बाजू में बैठे हुए हैं। मैं राज जी से अंग लगाकर राज जी के साथ में झूला झूल रही हूँ। झूला झूलते हुए बीच बीच में श्री राज जी बहुत ही प्रेम से मेरे गालों में चुंबन प्रदान कर देते हैं। बाद में देखी तो मैं तो अकेली हूँ, राज जी नहीं है साथ में। अब पूर्व दिशा में चलते हुए लिबोई वन पहुंच गए। दाहिने तरफ मुड़कर अनार वन से होते हुए अमृत वन से होते हुए चांदनी चौक पहुंचे। पशु पक्षी यहीं रुक जाते हैं। हम सखियां दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगती हैं। धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश किया। 28 थम के चौक से होते हुए पहली रसोई की हवेली में आ गए। साग तरकारी कंदमूल आदि यहाँ रख देते हैं। पानों के पत्ते लेकर पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी भौम आए। 28 थम के चौक से होते हुए 3 सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। देहलान से होते हुए पड़साल पर पहुंचे। नृत्य संगीत का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। श्री राज जी से बहुत प्रेम से हम मिलते हैं। धामधनी को बताते हैं आज कितना मजा आया खेलने में।
धामधनी को मैं वह सुंदर लाल फूल प्रदान करती हूँ। धामधनी बहुत ही खुश होते हैं। अब सब सखियां श्री राज श्यामा जी के सामने बैठकर प्रेम भरी बातें करते हुए पानों की बीड़ियां बनाने लगती हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए 4 घड़ी व्यतीत हो गई। पानों की बीड़ियां बनकर तैयार हो चुके हैं। नीलो पीलो मंदिर में रख देते हैं। प्रेम भरी बातें करते हुए 2 घड़ी और व्यतीत हो गई। लाडबाई आकर भोजन के लिए विनती करती है। रामधनी आज्ञा देते हैं। सखियां दौड़ दौड़ कर पहली भौम में रसोई की हवेली जाने लगती हैं। मैं भी दौड़ते हुए जा रही हूँ। सीढ़ियाँ उतरते हुए रसोई की हवेली में पहुंची। श्याम रंग के मंदिर से तरह तरह के खाद्य पदार्थ, भोजन सामग्री विभिन्न बर्तनों में लेकर हम सखियां दौड़ते हुए तीजी भूमि की पड़साल आने लगती हैं। दौड़ते समय, सीढ़ियां चढ़ते उतरते समय सखियों के आभूषणों की मधुर ध्वनि पूरे रंग महल में गुंजायमान हो उठती है। एक सखी शाख की कटोरी लेकर जा रही है। सामने से आती हुई दूसरी सखी उससे वह कटोरी ले लेती है। सामने से आती हुई तीसरी सखी दूसरी सखी से भी कटोरी ले लेती है। मैं सामने से आ रही थी, मैंने उस तीसरी सखी से भी कटोरी ले ली और जल्दी से श्रीराज जी के सामने पहुंचा दिया। श्रीराज जी बहुत प्रसन्न होते हैं। भोजन के अंत में लाडबाई दूध, दही, मिठाई आदि मीठी सामग्री लाती है। इस प्रकार धामधनी को बड़े प्रेम से आरोगाया हम सभी सखियों ने मिलकर। अब हम सखियां पहली भौम की रसोई की हवेली में जाती हैं। उत्तर व दक्षिण दिशा के दहलान में बैठकर भोजन आरोगती हैं। भोजन आरोग के वापस तीजी भूमि की पड़साल आए। देखते हैं राज श्यामा जी नीलो पीलो मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। सुख शैया पर विराजमान है। सभी सखियों को पानों का बीड़ा प्रदान करते हैं। तत्पश्चात श्रीराज जी श्री श्यामा जी को अपनी बाहों में लेकर सुख शैया पर लेट जाते हैं। इस प्रकार श्रीराज श्यामा जी को आपस में लिपटे हुए देखकर सखियां भी बहुत आनंदित होती हैं। अब सभी सखियां अलग अलग समूहों में इच्छा अनुसार अलग अलग जगहों में जाने लगती हैं। मैं भी कुछ सखियों के साथ आज दधी सागर और घृत सागर के बीच की जिमी में जाने लगती हैं। सुखपाल आ जाते हैं। एक एक सुखपाल में दो दो सखियां बैठने लगती हैं। मैं भी एक सुखपाल में एक सखी के साथ बैठ गई हूँ। सुखपाल हवा में उड़ते हुए उत्तर दिशा की तरफ जाने लगते हैं। लिबोई वन के ऊपर आकर अब पश्चिम दिशा में मुड़ जाते हैं। जमीन में बहुत सारे पशु पक्षी हमारे साथ में चल रहे हैं।
आकाश में भी रंग बिरंगे पक्षी उड़ते हुए हमारे साथ में चल रहे हैं। जमीन के पशु पक्षी पिया पिया धनी धनी पुकारते हुए साथ में चल रहे हैं। नीचे वनों की सुंदर शोभा देखते हुए हम सखियां कभी अपना सुखपाल नीचे करती हैं, कभी बहुत ऊंचाई में ले जाती हैं। आकाश में एकदम ऊपर सुखपाल ले जाकर भ्रमण करती हैं, मानो कि अंतरिक्ष में पहुंच गई हों। इस प्रकार सुखपालों में विहार करते हुए फिर नीचे आ जाती हैं। ताड़ वन बड़ो वन के ऊपर से होते हुए जवेरों के महल वन की नहरों के ऊपर से होते हुए छोटी रांग के ऊपर से होते हुए दधी और घृत सागर के मध्य जिमी के बड़ी रांग की हवेलियों के सामने मध्य रोंस पर हमारे सुखपाल उतरते हैं। 1200 कोस की चौड़ी रोंस। इस रोंस के दाएं बाएं 6,000 बगीचे हैं। सखियां उतर कर चारों तरफ बगीचों में खेलने लगती हैं, हिंडोलों में झूला झूलती हैं। फिर सीढ़ियां चढ़कर चबूतरे पर आ गए। मध्य त्रिपोलिये से होते हुए अंदर की तरफ जा रहे हैं। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। सखियां दौड़ते हुए खेलते हुए कभी किसी हवेली के अंदर चली जाती हैं। हवेली में मंदिरों की 2 हारें हैं। फिर बीच में 12,000 महलों की 12,000 हारें हैं। अंदर से दौड़ते हुए खेलते हुए फिर बाहर निकल आई। फिर मध्य के चौक में पहुंचे जहां पर छोटी हवेली है। छोटी हवेली के भी अंदर गए। महलों की एक हार के भीतर खम्भों की हार और मध्य में चबूतरा है। चबूतरे के किनार पर खम्भों की हार जिसमें हिंडोले लगे हुए हैं। चबूतरे के मध्य में पानी का चौरस स्तून दिख रहा है। सखियां हिंडोलों में झूला झूलती हैं। फिर बाहर निकलकर अंदर जिमी की तरफ जाने लगती हैं। अंदर की रोस में पहुंच गए। हम भर की सीढ़ियां उतरकर रोंस व बगीचों में आ जाते हैं। बाएं तरफ मुड़कर बगीचों के मध्य से होते हुए रेती का मैदान पहुंच गए। रेती के मैदान पर खेलने लगती हैं। बड़े बड़े पशुओं पर सवारी करती हैं। कोई सखी घोड़े पर बैठती है, कोई हाथी पर। मैं एक शेर पर बैठी हूँ। बहुत ही बड़ा शक्तिशाली शेर है। सखियों के लाडले प्रेम के स्वरूप हैं। इन पशुओं का शरीर ऐसा लगता है जैसे रत्नों से बना हुआ है। रंग बिरंगे रत्नों से चित्रकारी बनी है शरीर पर, लेकिन छूने से तो बहुत ही सॉफ्ट है, कोमल है। इस प्रकार मैं शेर के पीठ पर बैठी हूँ और शेर दौड़ने लगा। अन्य सखियां भी
अन्य पशुओं पर बैठकर दौड़ा रही हैं। मेरा शेर दौड़ते हुए ऐसी ऊंची छलांग लगाता है मानो आकाश में पहुंच गया हो। जिमी के चारों तरफ ऊंची ऊंची छलांग लगाते हुए एक कोने के रेती के मैदान से दूसरे कोने के रेती के मैदान में पहुंच जाता है। इस प्रकार चारों तरफ सवारी करते हुए अब जिमी की तरफ जाते हैं। बहुत भर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 हवेलियों की 12,000 आ रहे हैं। लेकिन ये सारी शोभा वृक्षों की है। वृक्षों, डालियों, फल फूलों, पत्तों से ही सारी हवेलियां बनी हुई हैं। वो अंबर की चिड़ियां चढ़कर जिमी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। थंबों, दीवालों की अद्भुत शोभा, फूलों के ही सिंहासन, शैया, हिंडोले हैं। सखियां खेलती हैं, हिंडोलों में झूला झूलती हैं। अब लिफ्ट के द्वारा ऊपर जाने लगती हैं। 14,40,00,000 भूमों पर जिमी की चांदनी में पहुंच गए। चांदनी के मध्य में देहलांग ताल और टापू महल की अद्भुत शोभा। 20 भूम ऊंचे टापू महल है। चारों तरफ किनार पर भूम भर ऊंची दीवार में रोस है। रोस से लगते हुए चारों तरफ 96,000 गुम्मट बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। भौंबर की सीढ़ियां चढ़कर इस रोंस पर आ गए। चारों तरफ दौड़ते हुए, खेलते हुए चारों तरफ की शोभा देख रहे हैं। चारों दिशाओं में जो महाहवेलियां हैं उनकी चांदनी के गुम्मट, दरवाजे की कमानी दिखाई दे रही हैं। एक दिशा में 24,000 गुम्मट, 12,000 दरवाजे की कमाने हैं। इस तरह से चारों तरफ बिजली के बल्बों के समान जगमगाते हुए गुम्मट, कलश, कंगूरे, कांगरी की शोभा दिख रही हैं। अब हम सखियां बड़े बड़े पक्षियों पर और पंख वाले घोड़े पर बैठकर आकाश में उड़ने लगती हैं। चारों तरफ भ्रमण करते हुए नीचे की शोभा दिखती हैं। ऊपर आकाश में आ गए। आकाश से नीचे की तरफ देख रहे हैं। आधी जिमी दधी सागर के अनुसार हरे रंग की दिख रही है। आधी जिमी घृत सागर के अनुसार आसमानी रंग की दिख रही है। यहाँ महल भी दोनों रंगों के हैं, पशु पक्षी भी दोनों रंग के हैं, आकाश भी दो रंगों का है, हरा और नीला। पंख वाले घोड़े पर बैठी हुई हूं मैं। अब सखियां पशु पक्षियों पर उड़ते हुए महावेली की चांदनी में आ गए। यहाँ पर थोड़ा देर खेलते हैं। वापस जाने का समय हो गया। सारे सुखपाल आ जाते हैं। उसी प्रकार सुखपालों में बैठकर रंग महल की तरफ चलने लगते हैं। छोटी रांग वन के महल, जेबरों के महल के ऊपर से होते हुए
बड़ो वन ताड़ वन के ऊपर से होते हुए तीजी भूमि की पड़साल पहुंच गए। अन्य सखियां भी विभिन्न स्थानों से घूमकर वापस आ जाती हैं। श्री राज श्यामा जी सैया से उठकर विराजमान हो चुके हैं। यहाँ पर उनका दूसरा श्रृंगार कराते हैं। हरे रंग की जार, सफेद रंग के जामा दामन, पीले रंग का पटुका, आसमानी रंग की पिछोरी, सिंदूरिया रंग की पाग, दुगदुगी कलगी, नासिका में बिशर पहनाया, कानों में कुंडल, वक्ष स्थल पर जगमगाती हुई छह हार पहनाई, बाजूबंद पहनाई, हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा के आभूषण पहनाई। चरणों में झांझरी घुंघरी कांबी कड़ला। इस प्रकार से राज जी का स्वरूप और भी सुंदर दिखाई देने लगा। इसी प्रकार से श्यामा जी को भी सुंदर सुंदर आभूषण पहना के तैयार कर देते हैं। अब श्रीराज जी श्यामा जी से कहते हैं कि अपनी प्यारी सखियों से पूछो आज कहाँ जाने की इच्छा है। श्यामा जी सखियों से पूछती हैं। सभी सखियां एक स्वर में कहती हैं आज हमें वायव्य कोने में घृत सागर जाना है। छठी भूमि से तख्तरवा आकर तीजी भूमि की पड़साल से लग जाता है। श्री राज श्यामा जी और सभी सखियां विराजमान हो जाते हैं। श्री राज श्यामा जी एक सिंहासन पर विराजमान है। राज जी के बाजू में मैं कुर्सी पर विराजमान हूँ। सभी सखियां एक एक कुर्सियों पर विराजमान है। तख्तरवा एक विशाल काय गोल मकान के समान, उड़न तस्तरी के समान गोल गोल घूमते हुए हवा में उड़ने लगा। जमीन के पशु पक्षी बेशुमार प्रजाति के अनेक रंगों के पशु अपने अपने समूहों में बैंड बाजे बजाते हुए धाम धनी का जयकारा लगाते हुए चल रहे हैं। आकाश में भी अनेक रंगों के बेशुमार प्रजाति के पक्षी मधुर वाणी से धनी का गुणगान करते हुए खेल कर तब तमाशा दिखाते हुए चल रहे हैं। तख्तरवा अनार लिबोई के ऊपर से होता हुआ अब बाईं तरफ मुड़ जाते हैं। ताड़ वन बड़ो वन के ऊपर से होते हुए वायव्य कोने की तरफ चलते हैं। नीचे वनों की सुंदर शोभा देखते हुए जवीरों के महलों के ऊपर से जा रहे हैं। नौ फिरावे सीढ़ियों के समान बहुत सुंदर दिख रहे हैं। वायव्य कोने की तरफ चलते हुए वन के महलों के ऊपर से होते हुए छोटी रांग के ऊपर से होते हुए घृत सागर के महाहवेलियों के सामने बगीचों के मध्य रोंस पर हमारा तख्तरवा उतरता है। 1200 कोस का चौड़ा रोस है। दाएं बाएं 6-6 हजार बगीचे हैं। तख्तरवे से उतरकर श्री राज श्यामा जी सखियां यहाँ की सुंदर शोभा देखने लगती हैं। यहाँ की सारी जोगवाई नीले रंग की है।
धरती भी नीले रंग का, महल भी नीले रंग का, वृक्ष, पशु पक्षी सभी नीले रंग के हैं। यहाँ तक कि आकाश भी नीले रंग का सुंदर जगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। सखियां वनों में खेलते हुए अब भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर धामधनी के साथ चबूतरे पर आ गई। इसी राज्य के दाहिने तरफ राज्य का हाथ पकड़ के चल रही हूं। हवेलियों के मध्य त्रिपोलिया से होते हुए अंदर जो 1200 कोस की चौड़ी रो से पहुंच गए। भूमभर की सीढ़ियां उतरते हुए रोस और बगीचों में आ गए। खेलते हुए दौड़ते हुए अब समुद्र के किनारे पहुंच जाते हैं। समुद्र की सुंदर शोभा देख रहे हैं। जहां तक नजर जाती है सागर ही सागर दिखाई दे रहा है। समुद्र के किनारे बड़े बड़े जल के जीव आकर धामधनी का अभिवादन करते हैं। बड़ी बड़ी डॉल्फिन मछली, बड़े बड़े मगरमच्छ, शार्क मछली, व्हेल मछली सभी प्रेम के स्वरूप हैं। इस प्रकार समुद्र के जीव अनेक प्रकार से खेल कर तब दिखाने लगते हैं। हम सखियों की इच्छा हो रही है कि इनके ऊपर सवारी करने का आनंद लें। छलांग लगाकर पानी में आ गए और एक बड़ी सी मछली के ऊपर सवार हो जाते हैं। इस प्रकार अलग अलग जल के जीवों पर सखियां सवार होकर आनंद में विहार करने लगती हैं। मैं भी एक मछली के पीठ पर बैठी हूँ। कभी मछली एकदम नीचे चली जाती है पानी के भीतर, एक छलांग लगा करके ऊपर आ जाती है। इस प्रकार ऐसा ऊंचा छलांग लगाती कि हवा में बहुत ऊपर आ जाती है, फिर पानी के अंदर बहुत नीचे तक भी चली जाती है। इस प्रकार मछली पे सवारी करने का बहुत आनंद आ रहा है। कुछ सखियां छोटे छोटे बोट पर बैठकर विहार करती हैं। अब धामधनी ने इच्छा किया, बहुत बड़ा जहाज क्रूज शिप आ जाता है। श्री राज श्यामा के साथ में सभी सखियां उस पर सवार हो जाती हैं। क्रूज शिप बहुत तीव्र गति से टापू महल की तरफ चल रहा है। काफी दूरी है, किनारे से टापू महल के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है। सखियां जहाज के किनारे आकर समुद्र का सुंदर दृश्य देखती जा रही हैं। मैं भी श्री राज श्यामा जी के साथ में किनारे आकर खड़ी हूँ। जल के जीव, बड़ी बड़ी मछलियां ऊंचे ऊंचे छलांग लगाते हुए साथ में चल रही हैं। आकाश में पक्षी भी हमारे साथ में चल रहे हैं। देखो कैसी प्यारी डॉल्फिन मछली दौड़ते हुए हमारे साथ में ऊंचे ऊंचे छलांग लगाते हुए चल रही हैं। इस प्रकार टापू महलों में पहुंचे। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें
सभी टापू महल अलग अलग हैं। प्रत्येक दो टापू महल के बीच में समुद्र है। सखियां अलग अलग टापू महलों में उतरती हैं। कुछ सखियां पहले टापू महल में उतर गई, कुछ सखियां दूसरे में। इस प्रकार अलग अलग टापू महलों में उतरती हैं। मैं भी राजश्यामा जी सखियों के साथ में एक टापू महल में उतर गई। अब सब सखियां बोट पर सवार होकर टापू महलों के बीच बीच में भ्रमण करने लगती हैं। घूमते हुए विभिन्न टापू महलों के बीच में से होते हुए बोटों में सवारी कर रही हैं। बहुत ही आनंद आ रहा है। एक बोट में श्रीराज जी के साथ मैं सवारी कर रही हूँ। श्रीराज जी बोट चला रहे हैं। श्रीराज जी के बाजू में बैठी हूँ मैं। इस प्रकार बहुत ही तेजी से बोट चलाते हुए राज जी बोट को बहुत दूर ले गए। बहुत दूर लास्ट वाले टापू महल में पहुंच गए। बोट से उतरकर टापू महल में आ गए। दौड़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हैं। श्रीराज जी मेरा हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। टापू महल के अंदर एक महल में ले जाते हैं। महल के अंदर सुख शैया पर हम विराजमान होते हैं। श्रीराज जी और मेरे सिवा कोई नहीं है। श्रीराज जी मुझे अपनी बाहों में लेकर मेरे माथे पर चुंबन प्रदान करते हैं। फिर मेरे गालों में चुंबन प्रदान करने लगते हैं। अब यहाँ से उठकर टापू महल की चांदनी की तरफ जाते हैं। एक लिफ्ट में बैठकर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। चांदनी में पहुंच गए। अन्य सखियां भी विभिन्न टापू महलों की चांदनी में पहुंच गई हैं। यहाँ से चारों तरफ का सुंदर दृश्य देख रही हैं। दूसरे टापू महल भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। चारों तरफ महाहवेलियों की चांदनी के गुम्मट भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कलश कंगोरे कांगरियां बिजली के बल्बों के समान जगमगा रही हैं। यहाँ से अब हम सब विभिन्न पक्षियों पर और पंख वाले घोड़े पर बैठकर महाहवेली की चांदनी की तरफ चलते हैं। एक पंख वाले घोड़े पर मैं श्रीराज जी के साथ बैठी हूँ। इस प्रकार उड़ते हुए महाहवेली की चांदनी में पहुंच गए। चांदनी में मध्य में देहलाम ताल टापू महल की अद्भुत शोभा दिख रही है। बाहरी व भीतरी किनार में भूम भर ऊंची दीवार पर रोंस है, जिससे लगते हुए गुम्मट और दरवाजे की कमानें हैं। सखियां भूम भर की सीढ़ियां चढ़कर इस किनारे की रोंस पर आते हैं। सामने का सुंदर दृश्य देखने लगती हैं। फिर भूम भर की सीढ़ियां उतर कर
चांदनी में आ गए। दहलान के पास आकर भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के दहलान में से होते हुए ताल के पास पहुंच गए। सिराज समाजी हम सखियां ताल में जल क्रीड़ा करने लगते हैं। ताल में खेलते हुए टापू महल के चारों तरफ घूमते हुए तैरते हैं। कभी राज्य आगे निकल जाते हैं। राज्य के पीछे पीछे हम सखियां तेजी से तैरते हुए राज्य को पकड़ने का प्रयास करते हैं। कभी हम सखियां भागती हैं, राज्य हमें पकड़ने का प्रयास करते हैं। फिर आगे निकल के भागने लगते हैं। मैं राज्य को पीछे दौड़कर तैरते हुए पकड़ने का प्रयास करती हूँ। इस प्रकार जल की जमीन तक भी जाके खेल रहे हैं। इस प्रकार बहुत आनंद आया। अब टापू महल में आकर के श्रृंगार सजते हैं। श्रृंगार सजने के बाद 20 भौमों पर 21वीं चांदनी में जाते हैं लिफ्ट के द्वारा। 21वीं चांदनी में आकर चारों तरफ का सुंदर दृश्य देखते हैं। कैसी अद्भुत शोभा दिख रही है। शाम के 6 बज चुके हैं। चंद्रमा की शीतल रोशनी में, मध्यम प्रकाश में महल और भी ज्यादा जगमगाने लग गए हैं। बड़ी रंग की हवेलियां चारों तरफ जगमगाती हुई दिखाई दे रही हैं। मानो कि पूरा शहर में लाइट चालू हो गया हो। अब टापू महल की चांदनी में बैठकर भोजन आरोगती हैं। वन फल मेवा मिठाई आरोगती हैं। तत्पश्चात नीचे उतरी। ताल और दहलान को पार करके चांदनी में आ गए। महावेली की चांदनी में ही सिंहासन कुर्सियों में विराजमान होकर सिराज जी नृत्य की लीला देखते हैं। आज नृत्य की मेरी बारी है। संगीत वाली सखियां तरह तरह के वाद्य यंत्र लेकर बैठ जाती हैं। मैं नृत्य के वस्त्र पहनकर तैयार हो चुकी हूँ। साड़ी चोली चनियों के साथ साथ इजार भी पहनी हूँ। चरणों के आभूषण, हाथों के मुखारविंद के आभूषण, गले में हार आदि सब पहनकर अब नृत्य प्रारंभ करती हूँ। मधुर संगीत के अनुसार हाथों को पैरों को मोड़ते हुए, कमर को लचकाते हुए बहुत ही सुंदर नृत्य कर रही हूँ। नृत्य करते समय अंगों के आभूषण बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। स्वर और ताल के अनुसार बजते हैं। ऐसा सुंदर नृत्य राज्य देखकर मोहित हुए जा रहे हैं। मेरे सुंदर स्वरूप को, मेरे अंग अंग की शोभा को देख रहे हैं। ऐसे कि दीवाने हुए जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मोहित होने के बाद सिराज जी भी खड़े हो जाते हैं और मेरे साथ नृत्य करने लगते हैं। ये देखकर सारी सखियां खड़े होकर नृत्य करने लगती हैं। इस प्रकार बहुत ही आनंदमय वातावरण हो गया।
नृत्य समाप्त होता है। राज जी बहुत ही प्रसन्न होकर प्रेम पूर्वक मुझे अपने गले से लगा लेते हैं और मेरे माथे पर बहुत ही प्रेम भरा चुंबन प्रदान करते हैं। अब तख्तरवा आ जाता है। श्री राज श्यामा जी एवं सखियां तख्तरवा पर विराजमान होती हैं। हवा में उड़ता हुआ तख्तरवा रंगमहल की तरफ चलने लगता है। जमीन और आकाश के पशु पक्षी उसी प्रकार साथ में चल रहे हैं। रात के 9 बज चुके हैं। छोटी रांग वन के महलों के ऊपर से होते हुए, जवीरों के महलों के ऊपर से होते हुए, बड़ो वन ताड़ वन के ऊपर से होते हुए, लिबोई अनार वन के ऊपर से होते हुए 5वीं भूमि की पड़साल में तक तरवा पहुंचा। श्री राज श्यामा जी सखियां उतर कर 5वीं भूमि के दरवाजे से अंदर आते हैं। 28 स्तंभ के चौक से दाहिने तरफ मुड़कर पहले त्रिपोलिये में आ जाते हैं। पश्चिम दिशा में चलते हुए 36 हार हवेलियों को पार किया। 9 चौक के सामने पहुंच गए। किनारे का एक चौक पूरा पार किया। मध्य का चौक आधा पार करते हुए मध्य के चौपड़ी में पहुंच गए, जहां पर रंगपर वाली मंदिर है। रंगपर वाली मंदिर के अंदर आकर श्री राज श्यामा जी सुख शैया पर विराजमान होते हैं। कुछ सखियां मधुर संगीत बजाती हुई धामधनी को शयन कराती हैं। बाकी सखियां अपने अपने मंदिरों में जाती हैं। मैं भी अपने मंदिर में जाने के लिए निकली। जैसे ही अपने कक्ष में पहुंची, देखती हूँ राज्य तो यहाँ पर विराजमान है। 16 साल के राजकुमार जैसे सुंदर स्वरूप राज्य को देखकर मैं मोहित होती हूँ। राज्य खींच कर मुझे अपने गले से लगा लेते हैं। अपनी बाहों में लेकर सुख शैया पर लेट जाते हैं। इस प्रकार धामधनी के बाहों में लिपटी हुई प्रेम के सागर में डूबते जाती हूँ। प्रेम के सागर में डूबकर कब मदहोश हो गई, बेसुध हो गई, पता ही नहीं चला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। भारती। राम जी सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी अब शाम को मिलेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी।